करते रहना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कार्तिक, गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग सुधीर, शिवम, राकेश, आदेश, विवेक, सुजिंदर, बादल, जय हिंद गुरुदेव, रूपेंद्र, सुभाष, लाल मोहम्मद, रोहित, चंदन, राहुल, अविनाश। आज तो भाई कमेंट सेक्शन ऑन है, क्यों भाई? तो आज तो काफ़ी खुश हो गए आप लोग। हाँ, प्राची गुड मॉर्निंग, नितेश, पिंटू, पुष्पा, चंदन, उमेश गुड मॉर्निंग। पीयूष सर आपका बहुत वेट किया सर, लुकिंग फ्रेश। यस मनीष आपका बहुत मिस किया। बादल मैंने भी। आशीष सुप्रभात, जय श्री राम। मकुल, गोलू भाई गुड मॉर्निंग। अंजनी गुड मॉर्निंग। विनोद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा कल का क्लास मिस हो गया था, इंटरनेट कनेक्शन स्लो था। कोई बात नहीं तोमर, आप उस क्लास को आज कर लेना। बलराम आई एम न्यू स्टूडेंट। आप न्यू स्टूडेंट हो तो पुरानी जो क्लासेस हैं आपने अभी तक देखी या नहीं देखी? क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं बलराम इस बैच में। क्योंकि आज जो हम कराएंगे वो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड ही है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी होंगी तो आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फिर आपको देख के खुश हो जाते हैं सर बादल। ओके, होली बढ़िया रही गोलू भाई। कवर बैंकिंग सिलेबस फर्स्ट LICW एग्जाम ऑन 5th में। राहुल टेंशन नॉट, सारे एग्जाम कवर करेंगे हम। सर आप वेरी 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 गुड पढ़ाते हो सुभाष, थैंक यू सो मच सुभाष। चलिए तो काफ़ी गुड मॉर्निंग कर ली। विदाउट कमेंट मज़ा नहीं आ रहा था पिंटू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो दिन था। हाँ 2 दिन आप लोगों ने विदाउट कमेंट पढ़ाई किया, लेकिन अब से ये दिक्कत नहीं आएगी। अब ना साउंड की प्रॉब्लम होगी ना कमेंट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो साउंड भी प्रॉपर आएगी, कमेंट भी प्रॉपर आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोग लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं, नंबर कोडिंग पढ़ चुके हैं, है ना? और मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे ना उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लेना आप लोग, क्योंकि इतनी जल्दी आज जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वो इतनी जल्दी हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। लॉजिक हम इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न, है ना? और ये जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। अभी तक SSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो आज हम लेटेस्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं जो कि थोड़ा सा अजीब है। जो भी हमने अभी तक कुछ पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आज की क्लास के लिए। अगर आप नहीं समझ पाओ लॉजिक तो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो उससे पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। आप समझ लो जब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? सर मेरा कमेंट तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा, आप टेंशन ना लो निश्चित। अब बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप लोग इतने वैकुल थे इतने दिनों से, होली से बात नहीं हो पाई मुझसे, तो एक साथ हंड्रेड्स कमेंट्स आ गए। तो जितने कमेंट्स मैं पढ़ सकता था उतने मैंने पढ़ लिए, है ना? चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, बातें तो बहुत हो गई। तो जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, हाँ डाउट क्लास होगी, बिल्कुल होगी, आप टेंशन ना लो। बस ये और ख़त्म करा दें, इसके बाद फिर डाउट क्लास ही होनी है, ठीक है? तो
जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं मिक्स कोडिंग के लेटेस्ट क्वेश्चन वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक। सर हैप्पी बासोड़ा, आज बासोड़ा कैसे हो गया भाई, आज थोड़ी होगा, वो तो कल कल होगा, थर्सडे को या मंडे को निकल गया। होली के बाद मंडे या थर्सडे को होता है ना, फर्स्ट मंडे या फर्स्ट थर्सडे को होली के बाद। सर 90 मिनट्स नहीं होते हैं सर। राजू सर लेटर सीरीज एनटीपीसी में आएगा सर, हाँ बिल्कुल, डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे शिवम, आप परेशान ना हो। बच्चे बता रहे हैं साउंड प्रॉब्लम हो रही है, देखना जरा साउंड की क्या प्रॉब्लम हो रही है। साउंड की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साउंड तो एकदम ओके है। क्यों भाई, एक बार चलो चेक कर लेते हैं, अगर आप लोग कह रहे हो। वैसे साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, साउंड एकदम परफेक्ट है यहाँ से, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कह रहे हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। साउंड ठीक है, बता रहे हैं एकदम परफेक्ट है, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है, साउंड एकदम परफेक्ट है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू लिखिए बेटा, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डाइवर्स with place, diverse with place beliefs is coded as C6F O4F V3I A6T. Diverse with belief is coded as C6F O4F V3I A6T. क्वेश्चन मिल जाएगी बेटा, है ना। आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं, है ना। क्लास नोट्स भी अपलोड होते जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी अपलोड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा, देन forming an alliance is coded as S3O Z1O Z7F E6H E6H। तीसरा सेंटेंस लिखो बेटा, वेल ह्यूमंस कमिंग across is coded as G5T Z5T B5H V3M। चौथा सेंटेंस लिखो बेटा, लाइट ईयर्स वुड दे इज कोडेड एज K4U। बेटा हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा, अब ये मत सोचना हिंदी वाले कि सर हिंदी में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लिखा होगा, हिंदी में क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा। देन व्हाट इज द कोड फॉर वर्जन
तो वर्जन का कोड क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और ऐसे ही टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे ही सरिता न्यू ज्वाइनिंग, ओके सरिता, देखो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि जितनी भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं वो क्लासेस आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप पुरानी क्लासेस को देख लोगे, वरना ये कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये मिक्स्ड कोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। जब एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, तो इससे रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पूरे 5 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है। और ऐसे ही 2, 3, 4, 5 टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्लास नोट्स तो बेटा पीडीएफ फॉर्म में होते हैं, आप उनको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, चाहे प्रिंट निकालो चाहे कुछ भी करो बाद में, ठीक है। क्लास का टाइम, हाँ क्लास का टाइम के बारे में आप बात करेंगे तो देखते हैं। क्लास के टाइम अगर हम सुबह 9:30 से रख दे तो कोई दिक्कत है किसी को? अगर सुबह 9:30 से क्लास का टाइम रख दिया जाए तो कैसा रहेगा भाई? 9:30 से, मॉर्निंग 9:30 से क्लास हो आपकी डेली। निरंजन गुड मॉर्निंग। नोट कर लिया क्वेश्चन सभी ने? चलो गुड। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है वही बताएं। नो, जिन जिनको प्रॉब्लम है सिर्फ वही बताएं, जिनको ओके है वो मत बोलें, है ना, वरना तो बहुत सारे कमेंट आ पाएंगे। सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है वो नो लिख दें। तो अभी तक 5 स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम है। नहीं, चलिए तो ओके, तो क्लास का टाइम चेंज नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास का टाइम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टाइमिंग पे क्लास शुरू हुई है उसी टाइमिंग पे कंटिन्यू रखेंगे। वरना आप लोग कहोगे सर शुरू किसी और टाइम पे गया, चेंज किस और टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं, चलो यही टाइम रखते हैं, सेम टाइमिंग, टेंशन ना लो बेटा, ठीक है, यही टाइम सही है। ओके ओके, फाइन फाइन। हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन पर लौट कर। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको मिक्स्ड कोडिंग का, शायद आपको याद होगा। एक लास्ट में क्वेश्चन कराया था जो SBI PO मेंस में पूछा गया था, याद है ना आपको? 5 नंबर का क्वेश्चन था, कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, और वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था मिक्स्ड कोडिंग का, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था हमने? हाँ जी, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था सार्थक? वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कॉमन कोडिंग के बेसिस पर। हमने क्या किया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले सेंटेंसेस को कंपेयर किया, है ना, और देखो जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन थे, डेफिनेटली उतने ही उनके कोडेड वर्ड राइट हैंड साइड भी थे। मैं आपको याद दिला दूं, कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कैसे किए थे, एक बार थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूं। कल की क्लास के क्वेश्चन ऐसे थे, हाउ आर यू इज कोडेड एज नी टिन फू। बेटा हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ, हिंदी वाले ये ना सोचे सर इसको हिंदी क्या बनेगी, ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो कल की क्लास के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, हाउ आर यू इज कोडेड एज नीट इन फू, आर यू देयर इज कोडेड एज टिन से नी। याद आया? और ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते थे सर? ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम कॉमन कोडिंग के बेसिस पे, कॉमन कोडिंग के बेसिस पे सॉल्व करते थे ना, है ना। जैसे आर यू 2 वर्ड लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो डेफिनेटली जो आर और यू का कोड ऊपर है 100% आर और यू का कोड नीचे भी मिलेगा। तो जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है उतने ही उनके कोडेड वर्ड राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे। तो देखो राइट हैंड साइड भी 2 वर्ड कॉमन है, नीट इन। तो ये कंफर्मेशन हो गई आर और यू की कोडिंग नी और टिन से हो रही है। तो ये जो हाउ वर्ड है, हाउ वर्ड ये किससे कोड होगा? फू से।
और ये जो देयर वर्ड है ये किससे कोड होगा, से। तो जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुए थे, है ना, ठीक है, ये वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे हमने कॉमन कोडिंग के बेसिस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस क्वेश्चन में एक भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो फिर सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? अच्छा, एक चीज़ और, कल जैसे हमने कोड पता लगाया, हाउ का कोड क्या है, फू। लेकिन हाउ का कोड फू है, किस लॉजिक से है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस हमें ये पता चल गया हाउ का कोड फू है, देयर का कोड से है, बट लॉजिक क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में होता क्या है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, जैसे कि टोटल कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 वर्ड्स हैं, 16 वर्ड्स हैं। और 16 के 16 वर्ड्स किसी एक ही लॉजिक से चेंज हुए हैं। यानी कि जो लॉजिक एक वर्ड में लगेगा वही सेम लॉजिक हर वर्ड में लगेगा। यानी कि जिस लॉजिक से डाइवर्स को कोड किया गया होगा, सेम उसी लॉजिक से विद को कोड किया गया होगा, उसी लॉजिक से प्लेस को कोड किया गया होगा, उसी लॉजिक से एलियंस को कोड किया गया होगा, उसी लॉजिक से कमिंग को कोड किया गया होगा। कहने का मतलब है सेम लॉजिक हर वर्ड में अप्लाई होना है, सेम लॉजिक। और एक बात और है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो डाइवर्स है वो C6F से कोड हो, विद O4F से कोड हो। ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना बेटा, ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड हो। रंजीत, यस आप लाइव हो बेटा, ठीक है। अजय, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड हो, ठीक, इतना ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो वर्ड्स है ना, हमें पहचानना है इन वर्ड्स को किस लॉजिक से चेंज किया गया। और अगर वो आप लॉजिक पहचान लेते हो तो फिर आप किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हो। जैसे ये जो वर्जन है ना, वर्जन, आप उसी लॉजिक से इस वर्ड को भी चेंज कर सकते हो। और जैसे ही आप लॉजिक पहचानोगे बेटा रंजीत, इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड में वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, यानी कि 5 नंबर पूरे। लेकिन जितना भी टाइम आपका इन्वेस्ट होगा वो किस में होगा, लॉजिक को पहचानने में। सर किस लॉजिक से ये वर्ड चेंज किया जा रहा है? तो अगर हम बात करें लॉजिक की, तो देखो लॉजिक क्या क्या बन सकते हैं, मैं आपको लॉजिक के बारे में बता दूं, ठीक है। लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तो आइडिया आपको लगना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा हमें। तो देखो अगर हम लॉजिक की बात करें ना, तो लॉजिक क्या क्या यूज कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को जब हम चेंज करते हैं ना किसी दूसरे वर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो अक्सर जो लॉजिक लगते हैं वो पता है किससे लगते हैं। जब भी वर्ड चेंज होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम हमेशा फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर। सारे लेटर में लॉजिक नहीं लगाते, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, और अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। जितने टोटल लेटर्स हैं ना उसके बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लॉजिक लगते हैं बेटा वो किस किस मेथड से लगते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। हालांकि जरूरी नहीं कि फर्स्ट और लास्ट लेटर का ही यूज हो, ये कोई रूल नहीं है। हम सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर का भी यूज कर सकते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट। हम अल्टरनेट लेटर का भी यूज कर सकते हैं, हम कॉन्सोनेंट और वॉबल्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे लॉजिक बहुत रेयर है, क्योंकि अभी तक पेपर में
पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन पूछा गया बस, उससे पहले आज तक ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो पिछले 2 साल में जितने भी क्वेश्चन आए ना ऐसे, उन क्वेश्चंस में यही लॉजिक अप्लाई हुआ है। जो चेंजेस किए हैं वो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग किए हैं, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग किए हैं और टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग किए हैं। तो पिछले 2 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी पर बेस्ड पूछे गए हैं। हालांकि लॉजिक लगाने को तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, हम सेकंड और सेकंड लास्ट से चेंज कर सकते हैं, हम वॉबल्स और कॉन्सोनेंट से भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब समझने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन में लॉजिक कैसे पहचानेंगे। तो देखो, जो हिंट मिलती है ना लॉजिक को पहचानने की, इस टाइप के क्वेश्चन में जो हिंट हमें मिलती है ना, हिंट, वो हिंट हमें लेफ्ट हैंड साइड से नहीं मिलेगी, हिंट मिलेगी हमें राइट हैंड साइड से, हिंट मिलेगी हमें राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हिंट आप कैच किया करो नंबर के बेसिस पे। ये 6 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 6 नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ना, इसके बेसिस से लॉजिक चेक किया करो, यहाँ से हिंट बहुत जल्दी आप कैच करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनके आंसर्स भी आने लगे। तो देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ भी 6 है, तो कहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऐसे वर्ड हैं जो किसी ना किसी लॉजिक से सेम है, तभी तो दोनों को हमने 6 में कन्वर्ट किया। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लेटर की, तो देखो यहाँ पर 7 लेटर हैं, यहाँ पर 4 लेटर हैं, यहाँ पर 5 लेटर हैं और यहाँ पर भी 7 लेटर हैं। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 है, और जबकि वहाँ पर 6 और 6 है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन्होंने ये किया हो, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करके नंबर बनाया हो। और अगर ऐसी बात है बेटा, तो ये जो 4 है ना, फिर 4 का उन्होंने 3 किया होगा पक्का। देखो सर 3 किया। ये जो 5 है ना, 5 का उन्होंने पक्का 4 किया होगा। सर ये कर दिया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए बेहद आसान होगा। किसी भी एक वर्ड को उठा लो, इस वर्ड को उठा लो, प्लेस को, और देखो जो प्लेस वर्ड है वो किस वर्ड में चेंज हुआ, 5 का कन्वर्जन 4 में हुआ, तो प्लेस चेंज हुआ O4F में। आपको ये तो समझ आ गया कि 4 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया सर, सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर दो, तो 5 लेटर है, 5 का उन्होंने 4 बना दिया। अब ये सोचो O कहाँ से आया होगा, सर O कहाँ से आया होगा, बड़ा ही इजी है, जो फर्स्ट लेटर है इसमें -1 कर दो। सर F कहाँ से आया होगा, ये भी बेहद आसान हो गया, जो लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ बेटा, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक निकला, फर्स्ट लेटर में -1 करना है, लास्ट लेटर में +1 करना है, और नंबर कहाँ से निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर दो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर दो। तो हमसे वर्जन की कोडिंग पूछी है, अब वर्जन की कोडिंग क्या बनेगी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर एकदम सही निकले हैं, वेरी गुड, वेल डन। तो V में हम -1 करेंगे तो U आएगा, N में +1 करेंगे तो O आएगा, और 3 और 3 6 7 लेटर हैं, 7 - 1 6 आएगा, तो आंसर आ गया U6O। और ऐसे ही 4 क्वेश्चन और हैं, वो भी सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, वो भी सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी टाइम आपका इन्वेस्ट होगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, वो किस में इन्वेस्ट होगा बेटा, वो इन्वेस्ट होगा लॉजिक को पहचानने में। और एक बार आपने लॉजिक पहचान लिया, उससे रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आराम से बैठ के लॉजिक समझो, 1 से 2 मिनट का टाइम दो, 2 से 3 मिनट का टाइम दो, और जैसे ही आपको 2-3 मिनट में लॉजिक समझ आएगा, पूरे 5 क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। सौरभ, आई एम फ्रॉम मथुरा, ओके, राधे राधे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा ना, पेशेंस के साथ उस क्वेश्चन में आप आराम से लॉजिक समझना बेटा, और एक बार लॉजिक समझ लोगे ना, फिर आप सेकंड्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, है ना। पेशेंस रखना लॉजिक को समझने में।
अच्छा समझ आया। और कोई मेथड है? अरे सौरभ, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वहां जब क्वेश्चन आया था तो बेटा क्वेश्चन यही लॉजिक पूछा गया था, है ना? तो क्या कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर, विच बुक टू बी फॉलोड फॉर प्रैक्टिस लव फ्रॉम आसाम? हिमाद्री, हिमाद्री। एक्चुअली बेटा रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए पर्टिकुलर कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और बुक लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी बुक में जो मैं कंसेप्ट और ट्रिक बता रहा हूँ ना, वो कहीं आपको नहीं मिलने वाले। तो अगर आपको बुक लेनी है तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, है ना? और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जो मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल होता है लास्ट ईयर के पेपर्स। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लास्ट 5 इयर्स के पेपर ले लो और वो प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि जो अप्रोचेस और जो ट्रिक्स है ना, वो सारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी और इससे बेहतर अप्रोच ट्रिक किसी बुक में नहीं मिलने वाली आपको। तो इसलिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस की ज़रूरत है। और क्वेश्चंस सबसे बेटर होते हैं प्रैक्टिस के लिए लास्ट ईयर पेपर। तो आप लास्ट ईयर के पेपर कर लो और सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस लास्ट 5 इयर्स के पेपर कर लोगे ना तो समझ लो पूरा पेपर आपका वहीं से आएगा बेटा। ठीक है, लेट आए हो सौरभ तो बेटा क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, जब शुरू से स्टार्ट होगी। तुम्हारे चक्कर में जो लोग टाइम पर आए थे उनका टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते ना हम, क्यों भाई? आप लेट हो तो बाकी स्टूडेंट तो टाइम पर हैं, अब आपके चक्कर में उनका लॉस नहीं करेंगे ना। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आप लोग लॉजिक खुद से समझना। मैंने आपको अप्रोच बता दिया, लॉजिक समझने की ट्रिक बता दी कैसे समझते हैं। फर्स्ट लेटर से, लास्ट लेटर से और टोटल नंबर ऑफ लेटर से मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जो कुछ ना कुछ हिंट हमें मिलती है ना, वो हिंट मिलती है हमें राइट हैंड साइड से, है ना? डाउट सेशन लेंगे बेटा इंदर, लेकिन डाउट सेशन बाद में लेंगे। आज की क्लास कर लें, है ना? कल लगते हैं हम डाउट सेशन, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा आप लोग खुद से लॉजिक समझने की कोशिश करना। अर्लियर इन द लास्ट, अर्लियर इन द लास्ट, अर्लियर इन द लास्ट इज कोडेड एज, लिखो बेटा, 12 हैज यू, 20 एट द रेट एफ, 9 एस्ट्रिक ओ, 5 पावर एस। ठीक है, अर्लियर इन द लास्ट इज कोडेड एज 12 हैज यू, 20 एट द रेट एफ, 9 एस्ट्रिक ओ, 5 पावर एस। दूसरा सेंटेंस लिखो बेटा, मनी should not be, money should not be is coded as $13 Z, 2 asterisk F, 14 at the rate U और 19% E, 19% E। नेक्स्ट लिखो बेटा, टॉप डिसीजन making body, top decision making body is coded as 2 has Z, 13% H, 4 and O, 20 at the rate Q। और हमसे क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन है जिसमें 5 में से सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर ब्रीफ। ब्रीफ की कोडिंग क्या होगी? ऐसे 4 क्वेश्चन और है बेटा, ठीक है? हरे कृष्णा सर 40 लाख कमा लिए 60 दिन में, फिर कभी माइक प्रॉब्लम, कभी कमेंट्स प्रॉब्लम, क्यों? राम, आपको किसने कहा बेटा 60 दिन में 40 लाख रुपए कमा लिए राम? क्यों भाई? हाँ जी,
क्यों भाई राम, आपको किसने कहा 60 दिन? हेलो, हेलो, हाँ जी। जी, तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने है, और एक बार लॉजिक समझ लो, और जैसे ही लॉजिक समझ आएगा, जैसे ही लॉजिक समझ आएगा आप पूरे 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर भी दे दिया, ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट थे वो सिर्फ यही टाइप करते रहे, नो साउंड नो साउंड। अरे भाई, जब क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ था तो आपको साउंड पे ध्यान देना था या क्वेश्चन पे ध्यान देना था? क्यों भाई, जब क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ था बेटा, तो आप पे को साउंड पे ध्यान देना था या अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना था? पुनीत, विनोद, रूपेंद्र, वेल डन, शिवम, सबके आंसर आ भी गए।
हाँ जी, देखो बेटा सबके कमेंट ऑन है। निखिल बेटा आपका कमेंट भी ऑन है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके आंसर्स आ चुके हैं। वेल डन मनोज, विनोद, रितेश, डब्ल्यू, पी, शालिनी, तौशीफ, संदीप, एमडी, देबूलाल, इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर दे दिए। वेल डन। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम हिंट कहाँ से लें, कहाँ से हमें हिंट मिलेगी ताकि हम इस क्वेश्चन को बना सकें। उमेश का 2 और जी तो आ गया, लेकिन मिडिल में समझ नहीं आ रहा मिडिल में क्या आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब समझने की कोशिश करते हैं और हिंट लेने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा इस वर्ड में टोटल 7 लेटर्स हैं, इस वर्ड में 2 लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं। जरा देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग कोई लॉजिक निकला? सर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं 12, 20, 9, 5, इनका इन नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अब देखो बेटा लॉजिक वही स्टूडेंट पहचान पाएंगे जिनको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस और जिनको अपोजिट लेटर पता है, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने आपको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस और अपोजिट लेटर के बारे में इसीलिए बताया था। अब जैसे ही अपने 12 देखा तो हम समझ गए कि जो 12 होता है वो L का प्लेस होता है, L। जो 20 होता है वो T का प्लेस होता है। और हमने जब यहाँ पर देखा तो हमने एक चीज़ देखी, ये L है और ये T है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं फर्स्ट लेटर की जगह उसका प्लेस लिख दिया हो। जैसे L को 12 लिख दिया, T को 20 लिख दिया, और अगर ऐसी बात है तो बेटा I को 9 लिखा होगा। सर पक्का I को 9 ही लिखा है। और अगर ऐसी बात है तो E को 5 लिखा होगा। सर E को 5 ही लिखा है। तो बस हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये है जो फर्स्ट लेटर है उसका एज इट इज प्लेस लिख दो। जैसे कोई भी एक वर्ड उठा लो, जैसे ये ही उठा लो अर्लियर। अब जो अर्लियर वर्ड है ये वर्ड किस में चेंज हुआ है? E का प्लेस 5 है, E का प्लेस 5 है, ये चेंज हुआ है 5 पावर S में। तो आपको ये तो समझ आ गया कि ये जो 5 आया वो कहाँ से आया। 5 कहाँ से आया? सर जो फर्स्ट लेटर है ना E, इसका एज इट इज प्लेस लिख दिया। तो E का प्लेस हमने 5 लिख दिया, ठीक है। E का प्लेस हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये जो S है, S ये कहाँ से आया होगा बेटा S? सर जो लास्ट लेटर है ना उसमें +1 कर दिया। तो हम ये तो समझ गए। अब जो B है, B उसका प्लेस होगा 2, और जो लास्ट लेटर है उसमें +1 होगा, F +1 G। अब हमें मिड वाला पता करना है, मिड में क्या आएगा, ठीक है। मिड में क्या आएगा, मिड में क्या आएगा, तो ये कैसे पता चलेगा? अब मुझे एक बात बताओ, हमने फर्स्ट लेटर के बेसिस पे निकाल लिया लॉजिक, हमने लास्ट लेटर के बेसिस पे निकाल लिया लॉजिक। अब लॉजिक जो बचा है वो बचा है टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे, टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर 7 लेटर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो ये जो 7 लेटर वाला है E का प्लेस लिखा है 5, तो हो सकता है जो 7 लेटर वाले वर्ड हैं उसको पावर में चेंज किया गया हो, है ना। जो 2 लेटर वाले वर्ड हैं उनको किस में, I का 9, उनको एस्ट्रिक में चेंज किया हो। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 6 लेटर हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं। देखो यहाँ भी 2 लेटर हैं, तो ये पक्का एस्ट्रिक में चेंज होगा। B का प्लेस होगा 2, E +1 होगा F, तो 2 एस्ट्रिक F, और देखो यही है, B का प्लेस लिख दिया 2, और 2 लेटर वालों के लिए बीच में एस्ट्रिक आ गया और E +1 F हो गया। तो जितने भी 2 लेटर वाले वर्ड हैं उनको एस्ट्रिक से कोड कर दिया। 3 लेटर वाले वर्ड के लिए क्या बना दिया उन्होंने, T का प्लेस 20 है, 3 के साथ @ लगा दिया। 4 लेटर वाले के लिए क्या बना दिया, देखो L का प्लेस होता है 12, तो यानी कि हैज़, 4 लेटर वाले हैज़ बन गए।
5 लेटर वाले मनी, एम का प्लेस 13, और देखो 13 वाला ये है, तो 5 लेटर वाले बन गए डॉलर से, और 6 है एस, एस का प्लेस 19 है, 19 वाला ये रहा वर्ड, यानी कि 6 के लिए परसेंटेज हो गया। 7 वाला तो हो ही चुका था ऊपर, और ये 8 है, ठीक है। डी का प्लेस होता है 4, 4 ये रहा, 4 के साथ एंड, यानी कि, तो कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग हर किसी के लिए सिंबल अलग है। 2 वाले के लिए एस्टिक, 3 वालों के लिए @, 4 वालों के लिए हैश। अब बताओ ब्रीफ में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 लेटर हैं। 5 लेटर वालों के लिए क्या है? डॉलर। तो आंसर आ जाएगा $2 जी, $2 जी। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था सर? इस क्वेश्चन में लॉजिक था फर्स्ट लेटर का प्लेस लिख दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो, और टोटल नंबर ऑफ लेटर का सिंबल बना दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर का सिंबल बना दो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आपका बैंक पीओ मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, और मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये भी पीओ मेंस का क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who claimed government form is coded as U%7, V%14, Y*23, Y*23 and E*12। E*, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ E*12, ठीक है। The support legislator massive is coded as O*22, P%9, I*7, H*22 won the test with is coded as E*19, H%7, H*22 और E*13। और हमसे कोट सफर्ड की कोडिंग पूछी है, ठीक है। सुपर से भी ऊपर टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम पटना मोनू, थैंक यू मोनू। जो स्टूडेंट लेट है वो इस लेक्चर को दोबारा देख लेंगे बेटा। पिंटू मज़ा आ गया, ओके थैंक यू बेटा जी। अब ये क्वेश्चन है बेटा, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी SBI PO का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो जो भी टाइम आपका इन्वेस्ट होगा ना वो लॉजिक को समझने में होगा, और एक बार लॉजिक समझ लोगे तो फिर इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे, सेकंड्स में। तो जो भी टाइम आपका लग रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को समझने में लग रहा है। और लॉजिक समझने की हिंट मैंने आपको बताई है बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर और अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। और देखो वही स्टूडेंट लॉजिक जल्दी समझ पाएंगे जिनको लेटर के प्लेस याद है, और जिनको लेटर के प्लेस याद है, और जिनको अपोजिट लेटर भी पता है। क्योंकि अपोजिट लेटर और लेटर के प्लेस जिनको पता है वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मोनू और आदित्य ये कह रहे हैं
मोनू और आदित्य की बातें सुन लो। एक तो इन दोनों ने क्लास लेट ज्वाइन की है और ये लेट आकर मुझसे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन हिंदी में करा दो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में हम नहीं करेंगे सर, इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखो। ये मोनू, मनोज और आदित्य, ये 3 स्टूडेंट का कहना है। अब इनको ये समझाओ बेटा ये क्वेश्चन हिंदी में मैं कैसे लिखूं। अरे बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, हु क्लेम्ड गवर्नमेंट फॉर्म ऐसे ही लिखा मिलेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको। वर्ड वर्ड को कोट किया जा रहा है बेटा, यहाँ पर हिंदी नहीं बनेगी इस क्वेश्चन की। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन। एनटीपीसी के जो क्वेश्चन थे बेटा वो कल तक हो चुके थे। मैंने आपको कल भी बोला था कि आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो स्पेशली बैंक का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए, ये एनटीपीसी में नहीं आए। एनटीपीसी के जो क्वेश्चन थे वो कल तक की क्लास में हो चुके हैं, ठीक है। आज की जो क्लास थी वो थोड़ी एडवांस क्लास थी और ये बैंकिंग के लिए थी सिर्फ और सिर्फ स्पेशली। मज़ा आ गया आपका गुरु मंत्र पढ़ के। थैंक यू सर सुधीर, थैंक यू सो मच सुधीर। सर आपको फिर तो काफ़ी लैंग्वेज सीखनी होंगी आदेश। जी, लॉजिक समझने पे ध्यान दो बेटा, फालतू इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। लॉजिक समझो, लॉजिक। हाँ निरंजन, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ पर अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अपोजिट लेटर का ही कंसेप्ट है। देखो हिंट लेते हैं बेटा, हिंट। और कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस हिंट को कैच किया होगा मेरे ख्याल से, है ना। कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस हिंट को कैच किया होगा और मैं आपको हिंट बताता हूँ वो हिंट क्या है। देखो सेकंड और थर्ड सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन था द, और आप शायद इस हिंट को कैच नहीं कर पाए, आप शायद इस हिंट को कैच नहीं कर पाए बेटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब द ऊपर है द नीचे भी है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में भी एक वर्ड कॉमन होगा। भाई जो द का कोड ऊपर है वही द का कोड नीचे मिलेगा। और देखो राइट हैंड साइड में जो वर्ड कॉमन था वो था H*22, H*22। इसका मतलब 100% ये श्योरिटी है कि जो द वर्ड है वो चेंज हुआ है H*22 से, H*22 से चेंज हुआ द वर्ड। अब जिनको लेटर के प्लेस और जिनको अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस है वो लोग इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे कि जो ई होता है उसका जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है वी। आपको याद है ना इवनिंग, ई का अपोजिट वी, और वी का जो प्लेस होता है वो होता है 22। तो कहने का मतलब है
जो लास्ट लेटर है उसका अपोजिट लेटर का प्लेस लिख दिया, और अगर लास्ट लेटर अपोजिट लेटर के बेसिस पर है तो कहीं ना कहीं पहला लेटर भी अपोजिट लेटर के बेसिस पर होगा। और टी का उल्टा क्या होता है बेटा, याद करो, जीटी रोड, जीटी रोड, टी का उल्टा होता है जी। लेकिन ये जी नहीं है, ये एच है, तो हो सकता है फर्स्ट लेटर के अपोजिट करके +1 कर दो, ठीक है। यानी कि लास्ट लेटर के अपोजिट का प्लेस लिख दिया, लेकिन फर्स्ट लेटर में अपोजिट करके +1 कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर का अपोजिट क्या होगा, हाई स्कूल, और H+1 आई, ठीक है, H+1 आई। अच्छा, लास्ट लेटर का अपोजिट होगा ड्यू, और W का प्लेस होता है 23rd, तो ये आ गया I23rd, I23rd। अब बीच में रखना बाकी है, बीच में हमें क्या रखना है, I और 23rd के बीच में क्या रखना है। तो देखो लॉजिक यहाँ पर लग चुका है, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग। अब बचा क्या लॉजिक, सर लॉजिक बचा है अब टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंबल्स है, सिंबल्स, तो जो सिंबल्स है ना वो टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग चेंज होने हैं। और अगर हम सिंबल्स को ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही टाइप के सिंबल हैं, एक तो सिंबल है एस्ट्रिक और एक सिंबल है परसेंटेज। राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही टाइप के सिंबल हैं, एक सिंबल है एस्ट्रिक और एक सिंबल है परसेंटेज, और इसके अलावा कोई सिंबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, टोटल नंबर ऑफ लेटर को, टोटल नंबर ऑफ लेटर को अगर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑड और इवन नंबर, ऑड और इवन नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एस्ट्रिक हैं और 1 परसेंटेज है, और इस सेंटेंस में देखो जरा, इसमें 3 लेटर हैं, 3 और 3 6, इसमें 7 लेटर हैं, 3 और 3 6 और 3 9, और इसमें 10 लेटर हैं, 3 और 3 6 और 1 7 लेटर हैं। अगर हम देखें बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 3 ऐसे वर्ड हैं जिसमें ऑड नंबर है, और एक ऐसा वर्ड है जिसमें इवन नंबर है। 3 ऐसे नंबर हैं जिसमें ऑड नंबर है, और एक ऐसा वर्ड है जिसमें इवन है। और यहाँ पर देखें 3 एस्ट्रिक हैं और 1 परसेंटेज है, तो हो सकता है ऑड नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड को एस्ट्रिक से चेंज कर दिया, और इवन लेटर, इवन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को हमने परसेंटेज से चेंज कर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इवन, इवन के लिए क्या आएगा, परसेंटेज। तो आंसर आ गया I परसेंटेज 23। हाँ, आप सभी ने आंसर सही दिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने परसेंटेज का यूज़ किया है, कुछ स्टूडेंट ने एस्ट्रिक का यूज़ किया, तो बेटा एस्ट्रिक का यूज़ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था, इस क्वेश्चन में लॉजिक था फर्स्ट लेटर का अपोजिट करके +1, लास्ट लेटर का अपोजिट करके प्लेस, और अगर इवन है तो परसेंटेज, और अगर ऑड है तो एस्ट्रिक। सर सही था, मज़ा आ गया, आपने जादू कर दिया। पिंटू ये मेरा जादू नहीं है, ये तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में यही लॉजिक था। सर ये तो एग्ज़ाम का लॉजिक है बेटा, मैं अपने मन से लॉजिक नहीं बना रहा, ये तो पेपर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब वहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, क्या करें। हाँ बस हिंट मैंने बता दिया आपको, हिंट यहाँ पर थी कॉमन, यहाँ पर द वर्ड था जो कॉमन था, जिसके बेसिस पे लॉजिक पता लगाना हमारे लिए बेहद आसान हो गया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी हिंट्स होती हैं जो हमें पकड़नी पड़ती हैं, जिससे हम लॉजिक तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रॉन्ग मैसेज बीइंग सेंट इज कोडेड एज, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये।
ठीक है, एक्टर्स कॉपिंग idiots, ZL8 RL9 RRL8, people split personality VVL8 R7 ZVRL13। तो क्वेश्चन पूछा है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की कोडिंग क्या होगी? नोटिफिकेशन की कोडिंग क्या होगी? थैंक यू अब्दुल रज़ाक, थैंक यू सो मच बेटा। अनुज, नहीं बेटा मेरा बर्थडे नहीं है बेटा। रूपेंद्र, सर यू आर गॉड फॉर माइन, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा रूपेंद्र। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी हिंट इस क्वेश्चन में आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको हिंट नहीं दूंगा तो शायद आप लॉजिक तक ना पहुंच पाओ। तो बेटा हिंट ये है, देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेटर्स है ना वो चेंज हो रहे हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 4। और टोटल नंबर ऑफ लेटर तभी चेंज हो सकते हैं या तो वो कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हो या वॉबल्स, क्योंकि हर वर्ड में कॉन्सोनेंट और वॉबल ही चेंज होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट और वॉबल का लॉजिक है, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट और वॉबल का लॉजिक है। वेल, डेवोलिना, देवोलिना, विनोद, वेरी गुड। सबसे पहले है विनोद। देवोलिना, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने, जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपसे बेटा। सर मुझे जीएस, अब बेटा अब कोई बैच परचेस मत करो, अब न्यू बैचेस आने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर सारे के सारे। अब कोई बैच परचेस मत करो, अब नए बैच में एडमिशन लेना। अब सारे नए बैच आने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, जीएस स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, ठीक है। सरिता कोशिश करो बेटा, सरिता पहले आप नंबर पता करो, ये नंबर कहाँ से आए हैं, नंबर कहाँ से आए ये पता करो बेटा। देखो यहाँ पर 5 लेटर है, यहाँ पर 7 लेटर हैं, यहाँ पर 5 लेटर हैं और यहाँ पर 4 लेटर हैं। अब सोचो नंबर कैसे बना सकते हैं। आदित्य 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इतनी जल्दी थोड़ी समझ आ जाएगा, 5 नंबर ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे तुम्हें,
थोड़ी कोशिश करो, दिमाग चलाओ। हाँ जी सर, आज की क्लास का लेवल हाई है। हाँ रवि, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है इसलिए लेवल हाई है। कुछ लोग आंसर दे पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। रूपेश, पिंटू, नंदकिशोर, आपने आंसर तो दिया लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो आप। देखो यहाँ पर 5 और 5 2 टाइम्स है, यहाँ पर 7 और 7 2 टाइम्स है ना? ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर 5 और 5 2 टाइम्स है, यहाँ पर 7 और 7 2 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 किया हो, कहीं ना कहीं हो सकता है टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 किया हो। और अगर ऐसी बात है तो 7 + 2 9 होगा और 4 + 2 6 होगा। वेरी गुड, पता चल गया हमें करना क्या है। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 करना है। अब आप एक काम करो, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को उठा लो, इसको उठा लो, MESSAGE, और इसमें 7 + 2 9, इसका कोड ये है ZVV9। अब आपको ये तो पता चल गया, 9 कहाँ से आया? सर 3 और 3 6 7 लेटर है, 7 में +2 गया 9। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 + 2 कितना होगा? 14। कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ 14 आंसर दे दिया है डैश डैश बना के शिवम, ओके गुड। तो 14 तो सही, सभी ने सही समझा। 14 कैसे आया ये तो आप सभी समझ गए। अब बात करते हैं ये ZVV कहाँ से आया। तो अगर हम ऊपर वाले वर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 वॉबल्स हैं, 3, और 4 कॉन्सोनेंट हैं, नीचे 3 ही लेटर हैं। तो 100% ये 3 वॉबल से ही बने हैं। लेकिन यहाँ पर जो वॉबल्स हैं वो EAE है, जबकि नीचे है ZVB। तो EAE का ZVB से लिंक है? बिल्कुल लिंक है, क्योंकि यहाँ पर ये इनके अपोजिट लेटर हैं। A का अपोजिट क्या होता है? Z। E का अपोजिट क्या होता है? V। E का अपोजिट क्या होता है? V। और ये जो लिखा है ना, ये पर्टिकुलर इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोडिंग की गई है। सबसे पहले सबसे छोटे लेटर का अपोजिट लिखा, A का अपोजिट Z, फिर उससे बड़े हैं E, फिर इनका अपोजिट लिखा VV। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है? वॉबिल A। तो सबसे पहले A का उल्टा Z लिखो, फिर उससे बड़ा वॉबिल क्या आएगा? AEI, फिर I आएगा। देखो कितने I हैं? 1 2 3, और I का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे R। तो 1 2 3। अच्छा AEI, अब आएगा O। कितने O हैं? 2 O हैं। और O का उल्टा क्या होता है? O का उल्टा होता है L। बिल्कुल सही कहा पिंटू आपने, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो, और जो वॉबल्स हैं वॉबल्स के अपोजिट लेटर लिख दो। लेकिन किस ऑर्डर में? यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपोजिट लिखना है। पहले A का अपोजिट लिखना है, फिर I का अपोजिट लिखना है, फिर O का अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो ये लॉजिक था बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट एंड वॉबल्स। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दूंगा आफ्टर क्लास, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज की थोड़ी हाई लेवल एडवांस लेवल की क्लास थी, क्योंकि ये बैंक पीओ की क्लास थी, जो सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ में ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो तो ईजी होते हैं, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ बैंक में आते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, जो किसी और एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। चलिए तो भाई आज की सेवा फिर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से कल। और एक काम करते हैं, कल
थैंक यू सर, आपकी वजह से रीजनिंग मुझे इजी लग रही है अब। पूर्णिमा, थैंक यू सो मच पूर्णिमा। डीप कंसेप्ट सर, हाँ मनीष वो तो है। क्या बात सर जी, मज़ा आ गया। थैंक यू करियर विल ऐप, जो घर बैठे इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। थैंक यू सर एंड ऑल। उमेश, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच उमेश फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा क्यों था, अच्छा क्वेश्चन था सर। शिवम, बैंक क्लर्क में नहीं आते बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ प्योर एसएससी, प्योर एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर लेवल पर आते हैं। दीप करनी सर, सॉल्व क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस सेट चाहिए। हाँ प्रैक्टिस सेट भी देंगे, बहुत हार्ड, हार्ड इज हार्ड है। आग लगा दी सर आशीष, थैंक यू आशीष, थैंक यू विनोद, थैंक यू गुलशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं कल आप लोगों से। नाइस कंसेप्ट सर, मज़ा आ गया। थैंक यू सर, सर जादू कर दिया, वाओ, आग लगा दी, थैंक्स सर। अच्छा एक काम करते हैं, रियली एंजॉयड योर क्लास। कल भी अभी डाउट क्लास नहीं रखेंगे, कल भी एक टॉपिक शुरू करेंगे बढ़िया सा, है ना। पहले 2-3 टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद डाउट क्लास रखते हैं। सीजीएल में नहीं आता बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। बेटा बोलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। रवि, थैंक्स अ लॉट, लव यू द वे यू टीच एंड लव यू टू, लव यू ऑल। यू आर कातिल सर, आजाद सर, हमेशा रीजनिंग बने लगेगा। टाइम का कुछ कीजिए ना, बिकॉज सेल्फ स्टडी करनी होती है। मज़ा आ गया सौरभ, सेल्फ स्टडी तो है बेटा, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि क्लास के क्लास में ही करा दें। फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहा हूँ सर, सेकंड में समझ आता है, सेकंड्स में। वेरी गुड, यू आर कातिल सर। अच्छा थैंक यू तौशीफ, यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा। चलिए मस्त कंसेप्ट सर, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच गाइस। एंड होप होली पर भी मैंने आप लोगों को काफ़ी मिस किया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस लवली कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर योर लव। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।